On 31st December 2020, we decided to go and visit the farmers protesting at Sindhu border. It took us almost 3 hours to reach there because we had to take a long route as the farmers supposedly have blocked the borders in some area around it. We reached there by 3:30, I guess, in the afternoon. And we saw what was on social media, protesting farmers against Modi, against the government, against few recent laws and so on. काफ़ी लोग थे, काफ़ी पंजाब से थे, काफ़ी हरियाणा से थे और कुछ इधर उधर से थे. सबके अपने रीज़न थे, लेकिन हमारा रीज़न एक ही था, पिज्ज़ा. रोटी सब्जी थी, पकौड़े थे, चाय बिस्कुट, खीर, जलेबी, मेवा, but not the pizza. Then I sat with a bunch of protesters who were preparing for their dinner. You could have seen my face, dude. I just wanted that pizza. Where was it? झंडा लाल किले ਦੇ ਆਪਣਾ ਝੁੱਲੂ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ. Among this and that, where is the pizza, यार? मेडिकल स्टोर है, डेंटिस्ट है, लाइब्रेरी है, ये है, वो है. पिज्जा कहाँ है? इतना खाना देखकर भूख भड़क गई और हमने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया. क्या खाना बनाते हैं यार ये लोग. मेरे दिमाग से पिज्जा तो निकल गया था, लेकिन न्यू ईयर की पार्टी का प्लान वो नहीं जा रहा था. और इन प्रोटेस्टर्स को देखकर ये नहीं लग रहा था कि ये किसी भी पार्टी के मूड में है. ठंड काफी बढ़ने लगी थी. आजू बाजू बाकी सब लोगों ने सोने का प्लान बना लिया था. मुझे लगता है अपनी अपनी जगह जाकर सेटल होने लगे, अपने ट्रैक्टर्स, ट्रॉली, जो भी वो जिस भी जगह पर उन्होंने अपना सोने का इंतजाम किया था. टेंट थे, कुछ लोगों ने तंबू गाड़े हुए थे. और इन सब के बीच हम दोनों ने फैसला किया पार्टी करने का. किसी और की गाड़ी में 2-2 ड्रिंक और किसी और के घर पे जाकर अच्छी नींद. लेकिन अच्छी नींद आई नहीं. रात भर यही सोचता रहा कि इतनी ठंड में कुछ लोग अपने घर से बाहर, कुछ लोग नहीं, काफी लोग अपने घर से बाहर सो रहे हैं. क्यों? मैं जल्दी उठ गया. बाहर बैल्कनी में देखा तो कुछ दिख नहीं रहा था. बहुत धुंध थी. कुछ 5 या 6 बजे होंगे सुबह के. और अब नींद नहीं आ रही थी. तो हम दोनों ने गरम कपड़ों की 3 लेयर पहनकर वहां से निकलने का फैसला लिया और सिंधु बॉर्डर पहुंचे. It's 1st January 2021. बहुत ठंड है. हम फार्मर प्रोटेस्ट में यहाँ पर आए हैं सिंधु बॉर्डर में. मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है. और सुबह सुबह का वक्त है. यहाँ पे ट्रक आते हैं पंजाब से और खाना दे के जाते हैं. हर जहाँ पे स्टेशन किया है लोगों ने, तंबू गाड़े हैं और काफ़ी पॉजिटिव माहौल है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है. लोग पहचान गए. मैं कल भी आया था यहाँ पे, रात भर यहीं था, तो उन्होंने बुला के मुझे अब इनवाइट किया है चाय पीने के लिए. तो मैं यहीं हूँ. और ये कुछ खाने में भी मिला है, बादाम, काजू, किशमिश. दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट. थैंक यू. पानी ना पहुंच जाए दूध पिए. ये देखो, तुम देख सकते हो आप बेटा. अब इधर देखो साहब, क्या हमारे पास कौन सी कमी है? कोई कमी नहीं है हमारे पास. ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਓ, ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਐਂ ਕਰੋ. ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ. आलू गोभी जो भी ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਣ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੇ. ਹਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਸਰ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਰਾਜੇ ਜੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬੇਟਾ. ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਜੀ? ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜੀ. बहुत मत सच्चे पातशाह जी, इतनी मत. जो भी कोई राशन हमारे पास हम गाँव से लेके आए थे ना,
वो सिलेंडर पड़े ला दुनिया रजाइयां हमारे गांव के रजाइयां भी दिते ने रजाइयां रजाइयां, बहुत कपड़े, कोई चीज दा रिवाज ही ਕਿਸੇ नहीं ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੱਦੇ ਇੰਨਾ ਆਰਮੀ ਬਿਨਾ सो जाऊंगा और देखो शर्ट उनकी कितनी हुई है अरे भाई तुम्हारे को पाड़ा न लगे ये डालो नीचे समझी और ऐसे ही नीचे डल जाए तो हम क्या प्रभाव मानते हैं बहुत वो कर देने मतलब आप लोग हरियाणा से? हाँ हरियाणा से एक्चुअली मैं काफ़ी लोगों से बात कर रही थी और उन्होंने हरियाणा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी मदद की है। चलो जी धन्यवाद। तो हम हरियाणा का क्या, पहले तो पंजाब का धन्यवाद, तो जो हम जागृत किए उन्होंने। और दूसरी बात है फिर हम भाई भाई थे, आज इकट्ठे हो गए, तो इसमें हम पंजाब का धन्यवाद मानते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। हम एक साथ रहने की कोशिश करेंगे और सरकार को हम झुकाने की कोशिश करेंगे। आप किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा सा अपने हिसाब से कुछ बताइए। हिसाब से तो ये ऐसा है, ये जो 3 काले कानून लाए एक किसान के गैर खिलाफ हैं, इनमें किसान को दबाने की कोशिश की है और किसान इनको मानने से मजबूर नहीं हो रहा है। ये मजबूर कर रहे हैं मनाने के लिए, लेकिन किसान मानेगा नहीं। कति भी नहीं मानेगा। अरे तो बोल कर लेगा रे, बच्चे भी आ रहे हैं जड्डे में रहो है, कोई सी बात नहीं। एक बार पड़ा गिर हम तो रात में खेत में जा है, कोई सी बात नहीं। हम जाटे टूट जाएंगे, कजों मैंने भाज जाएंगे, हम भाजनी नहीं है, जमनी है मुकाबला करनी है। जो खाओ नहीं गए सरकार का हम भीख नहीं मांगते, आका हाथ जोड़ेंगे नहीं, हम हाथ क्या था जोड़ेंगे, अपना हक मांगे और मांग कर उठेंगे। या सड़क रही ना, या सिंगू बॉर्डर के हिसाब से जानी जा है, या कति कदम हमारी मोदी मान जाएगा नहीं, लाल सड़क के हिसाब से या सड़क का नाम हो जाएगा लाल सड़क नहीं, उल्टे नहीं देंगे। हमारा रिकॉर्ड है इस चीज का, कदे नुमाना मोदी साहब आगे तोड़े टहल देंगे नहीं, हम बाजनी नहीं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाई भाई, हरियाणा पंजाब भाई भाई, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। पर हम तैयार हैं और 4 तारीख के बाद मतलब अगर मानते नहीं है तब जाके शायद दिल्ली जाके दिल्ली कुछ करते हैं, लाल किले पर चढ़ जाएंगे, चढ़ाई कर देंगे। 4 तारीख का टाइम दे रखा है। 4 तारीख ने हमारा काम हो गया ठीक से, ना होगा तो हम एक एक गली में गए, एक एक रास्ते का हमने मेरा मोदी जी की तरह हंगा लगी, हम हटने वाले नहीं। केजरीवाल तो आप लोगों के साथ। हाँ जी, वो तो सपोर्ट और कर रहा है। बार मेरा खट्टर सरकार ने नुकसान हमारा बहुत कराया है, बड़ा नुकसान कर दिया खट्टर सरकार ने। पंजाब का रहा क्या सुनिए दे रहे हमारा खट्टर के है, रोक दो हरियाणा ने, हरियाणा रोकने वाला नहीं। कदे कहो है पंजाब ने पानी रोक दिया, क्या रोक दिया? इन बदमाशा ने, इन बदमाशा राजनीति लोगों ने इन रोका नहीं। हमारा पानी को रोक रहा, दोनों पलटी पतला के कर लो मारे अगला की हमारा भाईचारा तो बन गया। मोदी का ये शान है, हमारा भाईचारा बनाया दिया। पंजाब हरियाणा भाई भाई, वो बड़ा भाई, हम छोटे भाई। धन्यवाद। सरकार ने तो ये खुद सोचना चाहिए कि जब एक किसान वर्ग इस सबसे इससे परेशान है तो सरकार का फायदा क्या हुआ। सरकार ने तो लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। जब लोग ही परेशान हैं तो किसान ही सबसे मान के चलो, किसान और जवान, आज किसान भी परेशान हो रहे हैं, जवान भी परेशान हो रहा है। जब किसान को ही नहीं फायदा होगा तो फिर उस कानून का क्या फायदा है? कुछ पूंजीपतियों के लिए इतनी पब्लिक को परेशान करना, तो ये किसान की इंसानियत नहीं है ना। जलेबियों का देखो, हम ना यहाँ पहले आए तो हमने देखा भाई हर चीज का भंडारा लगा हुआ है, कहीं खाने का चल रहा है, कहीं चाय का चल रहा है।
तो क्यों ना हम भी, हमने सोचा भाई हमारा जो शहर है ना गोहाना के अंदर है, वहाँ जलेबी बहुत मशहूर है, इसलिए अर्देश से गई की जलेबी। तो गांव ने निर्णय लिया भाई क्यों नहीं हमारे गांव की तरफ से एक भंडारा लगाया जाए जो जलेबी की का हो। इसलिए गांव की तरफ से हम आए और जलेबी का भंडारा शुरू कर दिया, जो सबको पसंद आया। और शुरू से ले यहाँ बॉर्डर से लेकर ना अपने सिंधु बॉर्डर तक हर कोई हमारी जलेबी का फैन हो रहा है। और मैंने कल भी देखा था काफी लंबी लाइन लगती है। हाँ, लंबी लाइन सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 5-6 बजे तक लंबी लाइन ही नहीं टूटती। साथ के साथ क्योंकि हमारी जो जलेबी है शुद्ध जलेबी है, हमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं, कोई कलर नहीं, बिल्कुल फ्रेश देसी शुद्ध घी मधुसूदन का यूज कर रहे हैं। पाजी गर्म है पानी? बहुत गर्मी आ रहा, आजा ना ये कह रहा आजा नाले। बहुत अच्छे हैं। और कैसे हैं आप? नया साल की मुबारक। आपको मुबारक हो। कैसा कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है मैडम जी, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी संगतों के लिए बना रहे हैं प्रसाद छकने के लिए, और मोदी साहब को संदेश देना चाहते हैं कि किसान ना तो अकेंगे ना थकेंगे, चाहे 6 महीने चले चाहे साल चले, हम जीत कर जाएंगे। ये हमारा दृढ़ निष्ठा है। और हमारे किसानों ने तो बहुत लंबे लंबे संघर्ष लड़े हैं। हमारे जो गुरु साहब थे उन्होंने इसीलिए शहीदियाँ दिया है कि हम देश आन और शान के लड़ते हैं। हमारा संघर्ष जो बहुत लंबा चलेगा, चाहे साल चले चाहे 2 साल चले, हमारा जोश है इस तरह ऐसा रहेगा। थैंक यू। ऐसे ही यूट्यूब वाला है। बस फेसबुक और यूट्यूब का हम मतलब ये चैनल वाला नहीं। हाँ जी। आप लोग यहाँ पे हो गए 35। आप यहाँ हो तो घर में कौन है? घर कौन संभाल रहा है? घर बारी बट्टे आ जाते हैं, एक जना चला जाता है, एक जना आ जाता है। माता जी पहला है सीगे, वो चले गए, मैं आ गई और बेटा हैगा। आप कितने लोग हैं आपके घर के यहाँ पर? क्या आपके घर के यहाँ से? बहुत लोग हैंगे, 2-3 ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤੇ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਉਣੇ। आप लोग मतलब पंजाब से हो? हाँ जी, हाँ जी, पंजाब से। पंजाब से। तो अभी मतलब सब लोग प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली भी जाएंगे शायद ना 4 तारीख के बाद। सोचांगे, हाँ? सोचांगे जा करेंगे जी, अभी दिल्ली को भी कुछ करेंगे। जब मोदी सरकार मान जाए तो सही बात है, नहीं मानेगी तो जाना ही पड़ेगा जब जहाँ पड़े हैं। ऐसे बात लिए आए हैं कानून वापस करने की, वापस करें मोदी सरकार। तो अभी आपको मोदी सरकार से कुछ मतलब ऐसे मतलब बोलना है, कुछ मैसेज देना है आप? उसी मैसेज यही देना चाहते हैं कि मोदी सरकार कानून रद्द करे तो असि सभी लोग अपने घर से लौटिए। यही मैसेज देना चाहते हैं। ये 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, उसने हर हालत करने पड़ेंगे। बच्चा कूक रहा है, सारे
ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਲਦੀ करे ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਰੱਦ करने के लिए ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ है सही बात नहीं है। दसो की हाल है थोड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ कैसे लगता है हमारा पंजाब का ही जहाँ पर आना? यहाँ तो मतलब काफी शांति और शांतिपूर्वक से आप लोग ये आंदोलन करते हैं कि इसलिए हम आपके हकों के लिए आए हैं, हक लेकर जाएंगे और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ठीक है, We will block you. मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसान आंदोलन के बारे में क्या हो रहा है भाई साहब इधर? ट्रक में क्या कर रहे हो आप? ट्रक में हम जिला लुधियाना से जगरांव सिटी एक मालपुरा विलेज से हम आए हैं सब नौजवान वीर। हम जहाँ किसान वीरों भाइयों के लिए बालन की सेवा लेके आए हैं, लकड़ियों की सेवा। अच्छा, लकड़ और पाथी पाथी है जो जहाँ किसान वीर एक महीने से ठंड में बैठे हैं उनके लिए बालन की सेवा लेके आए हैं। तो आप अभी पहुंचे हो? अभी आज सुबह ही पहुंचे हैं। तो रात कैसी थी? 31 जनवरी, 31 दिसंबर रात हम कल शाम को न्यू ईयर मनाया। रास्ते में। हाँ जी, न्यू ईयर तो हम अब जब जहाँ से जीत के जाएंगे तभी मनाएंगे। हमारा न्यू ईयर तो उस दिन ही होगा। फिर आप कब जाने की वापसी कब की है? अब हम अब तक तो 2 हफ्ते तो यहाँ लगाएंगे। अच्छा, आप नहीं रहोगे तो? जहाँ ही रहेंगे 14-15 दिन तो लगाएंगे। फिर कोई और आएगा जब? हाँ, और आएगा तो हमारे और बंधु हैं वो जहाँ आ जाएंगे फिर हम घर चले जाएंगे। तो अभी क्या क्या है ट्रक में? अब यहाँ लकड़ियाँ हैं और गोबर से बनाए पाथियाँ हैं और सब यानी लकड़ा हम पहले लकड़ा इकट्ठा किया हमारे गांव से और फिर उनको चरा कर यहाँ लेकर आए हैं। एक ट्रक में पूरा ट्रक भर कर लेकर आए हैं हम। और आप बैठ के भी इसमें आए हो? इसमें बैठ के इसमें 5 ट्रॉली डाल जाती है एक साथ में जी। 5 ट्रॉली फुल लोड करके लेकर 65 से 70 क्विंटल बालन लेकर आए। बहुत बढ़िया है। भगवान ने कराया, हम तो कौन होते हैं करने। बाकी सानू खुशी मिलती है काम करके। साढ़े ਜਿਹੜੇ बुजुर्ग बैठे हैं उनके नहाने के लिए पानी ठंडा है तो मुश्किल आती है, वो पानी गर्म करके नहाएंगे और इसका जलाकर सेक के सुकून मिलेगा, ठंडी दूर हो जाएगी जी। इसकी सख्त जरूरत थी बालन की। हमने पहले सोचा था कि बिस्तरे लेकर आए जो कुछ और लेकर आए और हमने सब भाइयों ने विचार बटांदरा किया तो हमने सोचा कि सब चीज़ें हैं जो पहले पहुंच चुकी हैं क्योंकि ये लकड़ियां हैं जो जलती हैं ख़त्म हो जाती हैं और इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। जो लकड़ी इकट्ठी की है कि किसी एक घर से नहीं की, जहाँ 5 लोगों से नहीं की, पूरे गांव में चक्कर लगाया 4 दिन 2 ट्रैक्टर के साथ। फिर इतना बालन हमारे मेहनत से इकट्ठा करने के बाद उसको आरी के साथ छोटा छोटा पीस बनवाने के लिए 2 दिन हमने पूरा ख़त्म किया। और हर रोज़ हम सुबह शुरू होते थे 8:30, हर रोज़ सानू 10-11 बज जाते थे काम करते करते। पूरा एक वीक हो गया जी। ठीक है जी। सब नौजवान भाई हम एक दूसरे भाई के साथ प्यार से रहते हैं और बांध बीत के काम करते हैं, किसी एक पर बोझ नहीं बांधने देते। जो इसके अंदर डीजल भी डालता है वो सभी पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके डालते हैं जी। और जो ट्राला है इसकी 1 मंथ की जो किस्त है 60-65 हज़ार है। इसका एक दिन भी हम खराब कर रहे हैं, बहुत कीमती है।
पर इस जंग के लिए हम जान भी दे सकते हैं, ये तो बात ही कुछ नहीं। एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। भाई क्या है, लस्सी है, दूध है? छलकती छलकती जा रही है ये। हाँ जी। ये पूछना था कि ये मतलब ऐसे कितने कपड़े धोते हो दिन में, क्या कैसे? हम 20 किलो सर्फ डेली खत्म करते हैं, 20 किलो। तो हम आए हैं यहाँ पर 25 नवंबर से चले हैं अमृतसर से। तो सुबह 9 बजे के निकले हैं घर से, यहाँ हम 26 को आए हैं। 26 के हैं तो तब से चल रहा है। पहले मेरे पास एक मशीन थी, फिर 2 कर दिया, फिर भी और पड़ता रहा, 3 कर दिया। हाँ, अब हमारे पास 3 मशीन है। तो जहाँ से भी ये टूट गया था, कल सीमेंट ला के डाल दिया, इस पे बना लिया है। तो ये हम जो लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं, जो मोदी के खिलाफ जंग खोला हुआ है, ये जंग का एक हिस्सा है, सेवा नहीं है। ये किसी का काम होता है जंग में रोटी बनाना, किसी का काम है कोई बंदूक तोप को साफ करना, किसी का काम है गाड़ी चलाना। जो सब चलाते हैं उसी हिसाब से ये भी जंग का एक हिस्सा है, कोई सेवा नहीं है। हम जंग लड़ रहे हैं, मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये चलती भी रहेगी जब तक ये मोदी को हराते नहीं है। हमारे जो पंजाब के लोग हैं सब लड़ने के लिए तैयार हैं, बड़ा मनोबल लेके आए हैं। हम तो 6 महीने के लिए आए हैं, अभी 35-36 रोज हुआ है, अभी तो जंग शुरू ही नहीं हुआ। तो जंग तो भी चलेगा, अभी जंग खत्म नहीं, जंग शुरू ही नहीं किया। जब शुरू करेंगे फिर देखना। अभी तो हम क्या होता है, हमारी बात सुन ले तो सारे बेहतर है। नहीं भी सुनेगा, ठीक है ना, तो भी चलेगा। नहीं भी सुनेगा तो भी चलेगा। चलेगा। हम अब तो हमारा ये घर बन गया, हम तो ऐसे लगता भी नहीं है अभी हम हरियाणा में या दिल्ली में बैठे हैं। ऐसे लग रहा है अभी जैसे पंजाब में बैठकर ही मतलब अपने सुबह उठते हैं, नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, नया कपड़ा डाल लेते हैं, पुराना रख लेते हैं। सब वैसे ही चलता है जैसे घर में चलता है। पहले तो हम आपको एक बात बताते हैं, अभी हम पहले जंग जीत चुके हैं। कारण क्या है, फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो, ट्विटर देखो, हर बार किसान 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 चलता है। हम तो मोदी का धन्यवाद करते हैं भी उसने हमारी शाख को बड़ा किया है। वो हम किसी भी चीज को दबाते हैं ना, जब उसमें पावर बनता है। कुछ स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसमें ज्यादा फोर्स बन जाता है। बॉल है, जितना जोर से पटकते हैं उतना ज्यादा उछलता है। तो किसानों को दबाने की कोशिश की थी, उसमें ज्यादा फोर्स बना है, एकदम ज्यादा ऐसे हुआ है, गर्म हो गया है। प्रतिमान है 1 महीना हो गया जहाँ बैठे आपको। हाँ जी, 26 तारीख से आए थे मोटर तोड़कर। हरियाणा खट्टर को हरियाणा का बैरियर तोड़कर आए थे, जहाँ खट्टर साहब को सलामी देकर आए थे। हाँ, खट्टर साहब पूरा हो गए। हाँ ठीक है, ओके, धन्यवाद। बम्बई में लोग हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो घर बैठे हैं, आ नहीं पा रहे। सुनो पहले, वो आ नहीं पा रहे, वो किसान नहीं भी हैं, लेकिन आपके साथ हैं। आप उनको क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, वो आना चाहते हैं, सरकार उन्होंने आन नहीं दे रही। मोदी ने की कीता पता लगेगा। गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਭਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਛੁਪ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹते ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਆਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਸੇ मोदी अगर 2 दिन भी ट्रेन चला के देख ले। उन्होंने घर में बैठकर भी धरने दिए हुए हैं, पेट्रोल पंपों पर, टूल प्लाजे पर, बीजेपी के दफ्तरों पर, अबानी डानी के दफ्तरों पर, सामने ड्यूटियां दी हुई हैं। दिन की बकरी है, रात की बकरी है। कैसे घर बैठे हैं? घर कोई नहीं बैठा है। जो घर बैठे हो पीछे भी ऐसे ही काम करते हैं।
पंजाब हरियाणा यूपी आंध्र प्रदेश कितने भी, ये हम इतने है, हमारी ड्यूटी यहाँ पर लगी है। बाकी जिया की ड्यूटी सभी जाग रहे हैं, चाहे वो किसान सभी है, जाग रहे चाहे हैं, आम चाहे आदमी है, किसान है, चाहे सब मेन जाग रहे हैं, वर्ग सभी है। आ रहे हैं यहाँ पे। जो आपका क्वेश्चन है कि हम जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए क्या मैसेज है, दो चीजें हैं। एक तो हमारी ज्वाइंट फैमिलीज है, हम किसान लोग हैं, कामकार वाले। जैसे पहले मेरे भाई बड़े भाई साहब आए, वो 8-9 दिन रहे, और कल से मैं आया हूँ, 4 दिन मैं रहूंगा, उसके बाद मेरे फादर साहब आएंगे। एक तो हमारी रोटेशन चल रही है, फैमिली से भी रोटेशन चल रही है। मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब पे, वो भी आएगी, और मेरी भाभी हाउस वाइफ है, वो भी आएगी, लेकिन रोटेशन में आएगी, क्योंकि हमने घर भी देखना है, खेती बाड़ी भी देखनी है, और ये भी देखना है। और आप भी जानते हैं हमारा पंगा मीडिया से भी है, कॉर्पोरेट से भी है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा गवर्नमेंट से पंगा, और वो भी ऐसी गवर्नमेंट से जिसके पास क्लियर मेजोरिटी है, ठीक, जिसके बारे में ये बोला जाता है कि ये जो भी बात करते हैं उसे पीछे नहीं हटते। लेकिन किसान के बारे में आपने शायद सुना नहीं होगा कि जब से आदि मानव शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक किसान भी जो बोलता है उससे पीछे नहीं हटा। ये तो 7-8 साल की हिस्ट्री है, हमारी 7000 साल की हिस्ट्री होगी, ह्यूमन हिस्ट्री। तीसरी बात, जो आप बोल रहे हैं कि जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए हम क्या कहने चाहते हैं, एक कोटेशन है, शायद मे भी सुकरात की है, मुझे नहीं मालूम, कि अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, विरोध कर सकते हैं तो विरोध कीजिए, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप जो गलत हो रहा है उसके बारे में सोचिए, जरूर सोचिए। हम सभी लोग जो घर में बैठे हैं, जो खासतौर पे आपका क्वेश्चन था, जो बॉम्बे में रह रहे हैं लोग, जो कैन दे सपोर्ट यू? या श्योर, आई विल टेल यू हाउ दे कैन सपोर्ट अस इन दिस मूवमेंट लाइक दैट। क्या है कि आप सोच भी सकते हैं। दूसरी बात, जैसे सोशल मीडिया पे, ठीक, हम उन्हें कहते हैं कि हमारी पोस्ट जो आपको सही लगती है उसको शेयर कीजिए, जो गलत लगती है चाहे वो गोदी मीडिया की हो उसको आप क्रिटिसाइज कीजिए कि ये गलत है। जैसे हमें आप जानते हैं बहुत से टैग दिए गए, इससे पहले भी टैग दिए गए, और जो मीडिया जो बहुत से अदारों की वजह से हमने वो क्लियर कर दिया कि हम फार्मर लोग हैं, हमारा काम खेती बाड़ी करना है, और किसी को वहम है तो हमसे पूछ सकता है कि खेती बाड़ी कैसे होती है, और हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। और हमने यहाँ पे जो पनीरी, जो प्याज वगैरह लाए हैं वो बताते हैं सब, हमें जरूरत नहीं है किसी को बताने की कि हम किसान हैं या नहीं है। दूसरी, जो लोग नहीं पहुंच पाए, हम उनको कहते हैं कि 2 काम कीजिए। एक, जो गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसने जो एक्ट लाया है उसका बाइकआउट कीजिए। और दूसरी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर इसके पीछे है, उसके जो भी प्रोडक्ट है उनका बाइकआउट करना शुरू कीजिए। बिकॉज हम क्या है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें क्या होता है कि वो पैसे की थ्योरी से गेम खेलता है। आप कैपिटलिज्म को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, जर्नलिस्ट लोग हैं आप, ठीक। तो अगर हम उसको वहां पे, उन लोगों को वहां पे एक चोट लगाएंगे जो उनका वीक पॉइंट है, तो ये अच्छा मैसेज आएगा। भी प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जियो का टावर को खराब करने के लिए भी देश की संपत्ति को नुकसान हो रहा है। जियो कब क्या देश का हो गया, वो तो प्राइवेट है, आपने देखा नहीं बयान उसका। फिर देखो ये कैसी बात है, खट्टर जो सरकारी हाईवे फूट रहा है वो उसकी बात तो की नहीं उसने। हाईवे फूटा हमारे पैसों से बना हुआ, एक मिनट, जियो का टावर तो वो सरकारी संपत्ति हो गई। पैसे की तो इसको इतनी चिंता हो गई, हमारे 40 किसान मर गए, नौजवान मर गए, उनकी मौत की बहन चौथ को कोई चिंता है? यहाँ आग लगा लो बड़े हम चलते ही, ये कोई मतलब हो रहा है? 40 नौजवान मर गए, बुजुर्ग मर गए, उनकी क्या कीमत है? ये सरकार देश विरोधी है, हजारों दारों की नहीं, ये सरकार साम्राज्य की पिट्ठू है, ये अमेरिका के आगे झुकी हुई है, इसलिए इसे वो उनकी लिहाज से ये कारपोरेट सेक्टर को पाल रहा है। ये तो चाहते हैं इसको अमेरिका बना, इंडिया को इतना मूर्ख समझ रहा है। इसने देश का खजाना काट, किसी प्रधानमंत्री ने खजाना काटा था कभी इमरजेंसी, वो खजाना काट का खा लिया, उसके बाद रेलवे बेची, एयरपोर्ट बेची, क्यों बेचे ये? और अब सोचते हैं मैं इस जमीन को बेच दूंगा। ये जमीन हमारे बुजुर्ग है ना, इतनी मेहनत से सारे इनको होने के काबिल बना गए, अपने हाथों से टिल्ले पाड़े, जंगल पाड़े, झाड़ी पाड़ी, उन बुजुर्गों ने को हमारी जमीन के हिम्मत है किसी की लग लेगा? हमने तो सांपों के छिरिया लताड़ जमीन पैदा बनाई है, कानून 10वीं बना जंगलाबाद की है, जंगलाबाद की है, तब ये जमीन कैसे दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। ये चाहता है जैसे इंग्लैंड ने कर लिया, ये कर लिया है। पंजाब का किसान इतना समझदार है, किसान की आंदोलन, पंजाब में जितने भी आंदोलन उठे हैं, हिंदुस्तान की लिबरेशन मूवमेंट आप देखते हो, सबसे पहले पंजाब से उठी है, और इतना आंदोलन दुनिया भर में कभी नहीं हुआ, इतनी संख्या में, इतना लंबा। और ये आंदोलन वो है जो सरकार के घुटने टका देगी। जानते हो अमेरिका में जब निगरों के साथ विक्ट्रा हुआ था तो किंग मार्टिन लूथर ने 2 लाख लेकर मार्च किया था और सरकार को झुकना पड़ा था, बराबरता का कानून बनाना पड़ा। ये तो लाखों खो है, कोई माई का लाल गिनती तो करे कितने किसान है, सभी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ये सरकार निकम्मी है,
देश विरोधी है, साम्राज्य की पिट्ठू है, जारोदार खरीदी हुई है। अब मोदी को झुकना पड़ेगा। हमारा आंदोलन सिर्फ जमीनों बचाने तक नहीं, अपनी जमीर बचाने का है। ये फसलों का नहीं, हमने अपनी नस्लों को बचाना है। और इस मोदी सरकार को यहाँ से भगाकर एक अच्छी सच्ची सरकार बनाकर देश को एक संपन्न मुल्क बनाने की हमारा आंदोलन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आप कवरेज कर